अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप तमाम देखने वाले दोस्तों को नई वीडियो नए सेशन में खुशामदीद। इस नए लेक्चर में एक दोस्त ने सवाल किया है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मुश्तरका जायदाद के हवाले से एक वीडियो थी, उसमें जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने कहा था क्या कोई मुश्तरका जायदाद प्रॉपर्टी दुकान उसको कैसे बेचा जा सकता है। और दोस्त ने सवाल किया है क्या कोई हिस्सेदार अपनी ज़रूरी ज़मीन या कोई मकान हो सकता है या दुकान हो सकती है, कोई भी ज़मीन उसको मुश्तरका जो ऑनर है या उसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में को ऑनर को शेयर, क्या वो अपना हिस्सा बेच सकता है। अब सवाल ये है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या वो ज़रूरी ज़मीन हो या गैर ज़रूरी या मकान या दुकान जो भी प्रॉपर्टी है, पहले आपने ये देखना है वो किसके नाम पे है। फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी होती है आपकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, वालिदैन के नाम पे वालिद या वालिद के जानिब से आपको वो प्रॉपर्टी मिली है, तो ये एक मुश्तरका प्रॉपर्टी हो जाती है। उनकी डेथ के बाद बहनें या भाई आपस में उनको इस हवाले से रजामंद नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक भाई अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, दुकान या मकान बेचना चाहता है, बाकी बहनें या भाई इस बाबत वो राज़ी नहीं होते। तो बड़ा आजकल ये मसला आम है, लोग बड़े इस हवाले से परेशान हैं, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कानून में आपको इस हवाले से आपको राइट देता है, अगर आप मुश्तरका हिस्सेदार हो ज़मीन में या मकान या दुकान में, आप बिल्कुल बेच सकते हो, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो सेक्शन 45 के तहत। अब सवाल उठता है आप किस पे बेच सकते हैं। आप मुश्तरका हिस्सेदार अपनी ज़मीन, अपना मकान या दुकान वो बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी फैमिली मेंबर को। एक भाई दूसरे भाई पे वो बेच सकता है, या वो बहनें आपस में इस तरह बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकता है। मज़ीद ये कि क्या वो किसी और पर बेच सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट तब होगा जब वो उसकी म्यूटेशन इन सब के नाम पे हो, सब राजी ना हो, फिर जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि एक भाई बेचना चाहता है, तीसरा भाई चौथा भाई बेचना नहीं चाहता, तो इस सूरत में किसी और पे आप बेच नहीं सकते हो। तब तक आप उस ज़मीन का मसला बैठ के हल नहीं करते, उसके आप पार्टीशन नहीं करते, उसमें अपनी आपकी जो शेयर है उसको आप डिफाइन नहीं करते, उसमें भाई का कितना हिस्सा है, बहनों का कितना हिस्सा है। जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करते हो तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। मगर लॉ आपको ये रेमेडी देता है कि आपस में बहन भाई मुश्तरका ज़मीन अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सवारे से, वो एक भाई दूसरे भाई को दे सकता है, वो उससे पैसे लेके अपना जो भी उसका मसला है वो हल कर सकता है। और एक और सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, ये भी बड़ा अहम मसला है। एक घर है, मुश्तरका घर है, कब्जा फॉर एग्जाम्पल एक भाई के पास है, बाकी भाई कहीं और रहते हैं, किसी और शहर में हो, या कब्जा उनके पास नहीं, कब्जा भाइयों के पास है, बहनों के पास नहीं है, वालिदैन की जायदाद है, उनकी डेथ हो गई है। अब एक भाई चाहता है कि मुझे हिस्सा मिले, मुझे आप पैसे दें, मेरे ज़मीन का या मकान का जो भी हिस्सा है वो बेच के मुझे दें। बाकी दो भाई उसमें रह रहे, कब्जा उनके पास है, वो इस बाबत राजी नहीं होते, वो कहते हैं कि हमने बेचना नहीं है। और प्रॉब्लम क्रिएट होता है अब बहन भाइयों के दरमियान। इस सूरत हाल में जब आप राजी नहीं होते, आपके पास प्रॉब्लम है, किसी भी एक बड़े प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास रेमेडी है कि आप कोर्ट आए, कोर्ट को आप अप्रोच करें। आप यहाँ पे आप पार्टीशन का दावा फाइल कर सकते हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप ले आए, और कोर्ट को थ्रू कोर्ट आप उन बंदों को, उन भाइयों को बुला सकते हैं कि आप वही ज़मीन बहनों को आप क्यों नहीं दे रहे, या भाई है वो कहीं और रहता है, आप उनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे। तो वो प्रॉपरली आप कोर्ट आपकी पार्टीशन करेगा एज पर द लीगल लॉ, जो भी रूल, जो भी आपका हिस्सा बनता है वो आपको देगा। फिर तब जाके फिर आप अपना हिस्सा बेच भी सकते हैं, या कोर्ट आपको ये भी अदालत ये कह सकती है वो जो आपका हिस्सा बन रहा है उसके बाबत आपको पैसे दिए जाएं। तो आई मीन टू से दैट इन शॉर्ट कि अदालत इस तरह पेचीदा मसला जब होता है तो उसके सॉल्व हल करने के लिए आपके पास बिल्कुल ये रेमेडी है। बजाय कोई लड़ाई झगड़ा करने के आप कोर्ट आ सकते हैं, पार्टीशन का दावा फाइल करें, और ये दावा टाइमली बड़ा टाइम पे ये मसला हल हो सकता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ तक।
अगर आप कोई क्वेश्चन कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।